भारत माता शिव शक्ति अवतार आज है 5/12/2024। रिवाइज डेट है 2/9/1966। आज्ञाकारी बच्चे, सारा दिन तुम्हारी बुद्धि में विचार सागर मंथन चलना चाहिए, जिससे गाय खाने के बाद उगारती रहती है, जुगालती रहती है ना। बच्चों को भी अविनाशी ज्ञान खजाना मिलता है। यह है आत्माओं के लिए भोजन। गीत है आने वाले कल की तुम तकदीर हो। यह कॉलेज है ना। जैसे स्कूल में जब स्टूडेंट बैठते हैं तो समझते हैं हम टीचर के आगे बैठे हैं, कौन सा इम्तिहान पास करने बैठे हैं। वो भी एम बुद्धि में रहती है। सत्संग आदि में जहाँ वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं, वहाँ कोई एम नहीं रहती। वो शास्त्र आदि तुम्हारी बुद्धि से निकल गए हैं। यह सब है भक्ति मार्ग के अनेक शास्त्र, उसमें कुछ भी रखा नहीं हुआ है। यहाँ तो तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। भविष्य 21 जन्म के लिए स्टूडेंट घर में बैठे होंगे अथवा कहाँ भी जाएंगे, बुद्धि में यह रहता है हम फलाना इम्तिहान पढ़ रहे हैं। तुम बच्चे भी क्लास में बैठे हो, जानते हो हम देवता बन रहे हैं। तुम भी स्टूडेंट हो, सारा दिन बुद्धि में यह ख्याल रहता है कि हम भविष्य में देवता बनने पड़ रहे हैं। बल कहीं भी जाते हैं अपने को विद्यार्थी तो समझते हो ना। हम रूह है, इस शरीर द्वारा पढ़ रहे हैं। रूह जानती है यह शरीर छोड़ भविष्य में नया शरीर लेंगे, उनको देवता कहा जाता है। यह तो विकारी पतित शरीर है ना, फिर हमको नया शरीर मिलेगा। यह समझ अब मिली है। मैं आत्मा पढ़ रहा हूँ, ज्ञान सागर पढ़ा रहे हैं। यहाँ तुमको कोई भी गृहस्थ व्यवहार का होना है नहीं। बुद्धि में यही रहता है हम भविष्य लिए मनुष्य से देवता बन रहे हैं। यहाँ नरक में तो देवताएं रहते नहीं, देवताएं रहती ही हैं स्वर्ग में। यहाँ घड़ी घड़ी चिंतन करने से बच्चों को खुशी रहेगी और पुरुषार्थ भी करेंगे। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र भी रहेंगे, किसको तंग नहीं करेंगे, सबको खुशी का संदेश सुनाते रहेंगे। ब्रह्मा के बच्चे तो बहुत हैं ना, सब स्टूडेंट लाइफ में हैं। ऐसे नहीं कि धंधाधूरी में जाने से वो लाइफ भूल जाएगी। जैसे ये मिठाई वाला है, समझेगा ना हम स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट को कब मिठाई बनानी होती है क्या? यह तो तुम्हारी बात ही न्यारी है। शरीर निर्वाह के लिए व्यवहार भी करना है, साथ साथ बुद्धि में यह याद रहे इसमें मेहनत है। हम परम पिता परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं, यह तुम्हारी बुद्धि में ही रहता है। इस समय सारी दुनिया नरकवासी है, परंतु यह भी कोई समझते नहीं है कि हम भारतवासी अब नरकवासी हैं। हम भारतवासी ही फिर स्वर्गवासी थे। भारत ही स्वर्ग था, भारत ही अब नरक है। यह किसको पता ही नहीं है। तुम भी नहीं जानते थे। तुम बच्चों को सारा दिन यह नशा रहता नहीं है, घड़ी घड़ी भूल जाते हो। तुम औरों को शिक्षा देती हो हम कैसे मनुष्यों को देवता स्वर्गवासी बना रहे हैं। तुम बच्चों को यह बुद्धि में रहना चाहिए कि सारी दुनिया इस समय नरकवासी आसुरी संप्रदाय है। आत्मा भी पतित है तो शरीर भी पतित है। अब तुम बच्चों को इन काम क्रोध आदि विकारों से ग्लानि आती है। सबसे ग्लानि की चीज है विकार।
सन्यासियों में भी थोड़ा बहुत क्रोध रहता है, क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा मन। वे लोग गृहस्थियों का ही खाते हैं ना, कोई अनाज नहीं खाते, परंतु पैसे तो लेते हैं ना। पतितों का उस पे भी असर है। पतित का अन्न पतित ही बनाएगा। पवित्रता के ऊपर तुम रिवोल्यूशन करते हो, यह बढ़ता जाएगा। सब चाहेंगे हम पवित्र बने, यह तात लग जाएगी। पवित्र बनने बिगड़ तो स्वर्ग का मालिक बन नहीं सकेंगे। धीरे धीरे सबकी बुद्धि में आता रहेगा, जो स्वर्गवासी बने होंगे वो ही बनेंगे। कहेंगे हम तो पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक जरूर बनेंगे। कोई कोई स्त्री भी बहुत स्वप्नखा होती है, विकार के लिए बहुत तंग करती है। स्वप्नखा, पूतना, यह सब आसुरी नाम दिए हैं। शास्त्रों में भी नोंद है। बरोबर इस समय पूतनाएं हैं जो पति को विकार के लिए तंग करती है। जरासंधी आदि उनको कहा जाता है जो स्त्री को तंग करते हैं। आसुरी दुनिया है ना, तो आसुरी मनुष्यों के नाम ऐसे हैं। कोई कोई के फिर अच्छे अच्छे नाम भी होते हैं। दुनिया में कोई भी नहीं जानते कि हम आसुरी संप्रदाय हैं। तुम बच्चे समझते हो, भल गाते हैं हम पापी नीच, आप सर्वगुण संपन्न है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। तो तुम बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में है कि हम अब स्वर्गवासी बन रहे हैं, मनुष्यों से देवता बन रहे हैं। यह आसुरी दुनिया विनाश हो, देवी दुनिया की स्थापना होनी है। इस समय को कहा जाता है संगम युग। सतयुग त्रेता का संगम युग नहीं गाया जाता, यह कल्याणकारी संगम युग है, जबकि सारी दुनिया पतित से पावन होती है। इसलिए इनको पुरुषोत्तम युग भी कहा जाता है। यह संगम युग कल्याणकारी है। मनुष्य सृष्टि का कल्याण होता है। बाप कल्याणकारी है तो बच्चों को भी कल्याणकारी बनाएंगे ना। आकर राजयोग सिखाकर मनुष्यों से देवता बनाते हैं। तुम जानते हो यह हमारा हेड स्कूल है। यहाँ कोई गोरख धंधा भी किसको नहीं है। बाहर जाने से तो धंधाधूरी में लग जाते हैं, तो यह याद नहीं रहता कि हम स्टूडेंट हैं, हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। यह ख्यालात बुद्धि में तब चले जब फुर्सत हो। कोशिश कर टाइम निकालना चाहिए। बुद्धि में याद रहना चाहिए कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान फिर से बन रहे हैं। एक बाबा को ही याद करना है। धंधे में भी फ्री टाइम मिलता है। बुद्धि में यह याद कोशिश कर लाना चाहिए। हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। मनुष्य आजीविका के लिए धंधा आदि करते हैं, वो है मायावी धंधा। यह भी तुम्हारी आजीविका है। भविष्य के लिए सच्ची कमाई तो यह है। इसमें बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा शिव बाबा को याद करना है। समझना है अब हम आत्माओं को जाना है घर। बाबा हमको ले जाने आए हैं। सारा दिन बुद्धि में विचार सागर मंथन चलना चाहिए। जैसे गाय उगारती रहती है, बच्चों को अविनाशी खजाना मिलता है। यह है आत्माओं के लिए भोजन। यह याद आना चाहिए कि हम परम पिता परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं। देवता बनने के लिए व राजपद पाने के लिए यह याद करना है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं तो फिर खुशी के बदले अवस्था मुरझाई जाती है। ये संजीवनी बूटी है ना,
अपने पास भी रखनी है और औरों को भी देनी है सुरजीत करने के लिए। शास्त्रों में तो लंबी चौड़ी कहानियां लिख दी है। बाबा इन सब का रहस्य बैठ बताते हैं। मन मना भव अर्थात बाबा को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अपने दिल से पूछते रहो, जांच करते रहो और एक दो को सावधान करते रहो। कोई खिटपिट होती है तो फिर बुद्धि उसमें लग जाने के कारण किसी का कहना मीठा नहीं लगता। माया तरफ बुद्धि लग जाने से फिर वही फितरात रहेगा। तुम बच्चों को तो खुशी में रहना चाहिए। बाबा को याद करो, परंतु अपनी ही उलझन में होगा तो वो दवाई लगेगी नहीं, गुटके खाते रहेंगे। ऐसा करना चाहिए। स्टूडेंट पढ़ाई को थोड़े ही भूल जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह हमारी पढ़ाई है भविष्य के लिए, इसमें ही हमारा कल्याण है। धंधा व नौकरी आदि करते हुए यह भी कोर्स लेना है। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, यह नॉलेज बुद्धि में रखनी है। यह संजीवनी बूटी है। एक दो को याद दिलाते रहो। शिव बाबा द्वारा यह पढ़ रहे हैं। शिव बाबा के रथ का मैं श्रृंगार कर रही हूँ। शिव बाबा की याद रहनी चाहिए। सारा दिन याद रहना तो मुश्किल है, वो अवस्था अंत में ही होगी जब कर्मातीत अवस्था होनी है। तब तुम रुस्तम से मायावी लड़ती रहेगी। गाया भी हुआ है, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाओ। लौकिक में ऑफिस आदि में नौकर को भी कह देते कि हमको यह बात याद कराना। तुम बच्चे भी एक दो को याद कराओ। मंजिल बहुत बड़ी है, इसको कोई भी मनुष्य मात्र जानते नहीं। ये भक्ति के गोरख धंधे में फंसे हुए हैं। भक्ति में बड़ा हंगामा है, ये सब छूट जाना है। यहाँ जो भी मनुष्य कर्म करते हैं वो विकर्म हो जाते हैं, क्योंकि रावण राज्य है। बच्चों को सीढ़ी पर भी अच्छी रीति समझाया है। सीढ़ी बड़ी लंबी है, उतरते उतरते नीचे आए, तमो प्रधान बन पड़े। अब फिर नीचे से एकदम ऊपर चढ़कर सतो प्रधान बनना है। यह अक्षर एक्यूरेट है। बाबा कहते हैं, मुझे याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। यह बाबा कोई नई बात नहीं सुनाते। तुमने लाखों करोड़ों बारी यह ज्ञान सुना है, फिर भी सुनेंगे। ऐसे कोई भी सत्संग में कहने वाला नहीं होगा कि हमने कल्प पहले सुना है, अब सुन रहे हैं, फिर सुनेंगे। कल्प कल्प सुनते आए हैं, ऐसे कोई कह नहीं सकेगा। बाबा समझाते हैं, तुमने आधा कल्प भक्ति की है, अब फिर तुमको ज्ञान मिला है जिससे सद्गति होती है। कल्प कल्पांतर तुमको यह ज्ञान मिलता रहता है और कोई मनुष्य इन बातों को समझ न सके। ज्ञान सागर एक परम पिता परमात्मा शिव बाबा को ही कहा जाता है। अभी तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, जानते हो हम यहाँ आते हैं नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए। बाबा को याद करने से पाप कट जाएंगे, यह तो समझने की बात है ना। पुरुषार्थ करना है। जजवा बड़े कोई कहते हैं परमात्मा का नाम रूप नहीं है, यह तो हो नहीं सकता। उनको पुकारते हैं, महिमा गाते हैं, जरूर कोई चीज है ना। तमो प्रधान बुद्धि होने के कारण भी समझते नहीं। तुम फिर बच्चे जानते हो हम आत्मा पहले सतो प्रधान थी, फिर तमो प्रधान बनी है। पुनर्जन्म लेते लेते नीचे चले आते हैं।
बाबा समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, इतने 84 लाख योनियां तो कोई लेते ही नहीं, है ही 84 जन्म, पुनर्जन्म भी सबका होगा। ऐसे थोड़े ही ब्रह्म में जाकर लीन होंगे व मोक्ष को पाएंगे। यह तो बना बनाया ड्रामा है, एक भी कम जास्ती नहीं हो सकता। इस बड़े नाटक से फिर छोटे छोटे नाटक बनते हैं, वह सभी है विनाशी। अभी तुम बच्चे बेहद में खड़े हो, तुम बच्चों को नॉलेज भी मिली है, हमने कैसे 84 जन्म लिए। अभी बाबा ने बताया है, आगे किसको पता नहीं था। ऋषि मुनि भी कहते थे हम नहीं जानते। बाबा आते ही हैं संगम युग पर, इस पुरानी दुनिया को चेंज करने। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना फिर से करते हैं। वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं, कोई बात याद नहीं आ सके। महाप्रलय भी कोई होती नहीं है। बाबा राजयोग सिखलाते हैं, फिर राजाई तुम पाते हो, इसमें तो संशय की बात ही नहीं है। तुम बच्चे समझते हो, पहले नंबर में सबसे प्यारा है बाबा, फिर दूसरा प्यारा है श्री कृष्ण। सन्यासी थोड़े ही ये समझते हैं, वह तो आते ही बाद में हैं। उनको क्या पता तुमने 84 जन्म लिए हैं। तुम ही जानते हो श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला प्रिंस, नंबर 1। वही फिर 84 जन्म लेते हैं। इनके ही अंतिम जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। अभी तुमको पतित से पावन बनना है। पतित पावन एक बाबा ही है। पानी की नदियाँ थोड़ी ही पावन कर सकती हैं। यह नदियाँ तो सतयुग में होती है, वहाँ तो पानी बहुत शुद्ध रहता है, किचड़ा आदि वहाँ होता ही नहीं। यहाँ तो कितना किचड़ा रहता है, बाबा का खुद देखा हुआ है। उस समय तो ज्ञान नहीं था ना, अभी वंडर लगता है पानी कैसे पावन कर सकता है। कितनी मनुष्यों की पत्थर बुद्धि है। तो बाबा समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, कब भी मूंझो नहीं, बाबा को याद कैसे करे। अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो, वह है कुख की संतान। तुम हो एडॉप्टेड बच्चे। एडॉप्टेड बच्चों को जिस बाबा से मिल्कियत मिलती है, उनको भूल सकते हैं क्या? बेहद की मिल्कियत मिलती है ना, तो उनको भूलना थोड़ी ही चाहिए। लौकिक बच्चे कब बाप को भूलते हैं क्या? परंतु यहाँ तो माया का अपोजिशन होता है, माया की युद्ध चलती है। यह सारी दुनिया कर्म क्षेत्र है। बाबा सुकर्म अकर्म विकर्म का राज भी समझाते हैं। आत्मा इस शरीर में प्रवेश कर यहाँ कर्म करती है। यहाँ रावण राज्य में कर्म विकर्म बन जाते हैं। वहाँ रावण राज्य ही नहीं तो कर्म अकर्म बन जाते हैं। विकर्म कोई होता ही नहीं। यह तो बहुत सहज बातें हैं। यहाँ रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं, इसलिए कर्म का कांड भोगना पड़ता है। ऐसे थोड़ी ही कहेंगे रावण अनादि है, नहीं। आधा कल्प है रावण का राज्य और आधा कल्प है राम का राज्य। तुम जब देवताएं थे तो तुम्हारे कर्म अकर्म थे। अभी यह है नॉलेज। बच्चे बने हैं तो फिर पढ़ाई पढ़नी है, बस। फिर और कोई धंधा आदि का ख्याल नहीं आना चाहिए। परंतु गृहस्थ व्यवहार में रहते यह धंधा आदि भी करने वाले हैं तो बाबा कहते हैं कमल फूल समान रहो। ऐसे देवताएं तुम बनने वाले हो। यह निशानी विष्णु को दे दी है, क्योंकि तुमको शोभेंगे ही नहीं, उनको शोभता है। वही विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं।
यह है ही अहिंसक परमो देवी देवता धर्म। ना कोई विकार की काम कटारी होती है, न लड़ाई झगड़ा आदि होता है। तुम डबल अहिंसक बनते हो, तुम ही थे अभी फिर बनते हो। अच्छा, ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है साक्षात्कार मूर्त भव। अपने को अब तक पुरुषार्थी मूर्त समझते हो व साक्षात्कार मूर्त भी अनुभव करते हो। सदैव समझो सारे विश्व की आत्माओं की नज़र मेरी तरफ है और हर सेकंड हमारा फोटो निकल रहा है। अब के एक एक चित्र और चरित्र गायन और पूजन योग्य बनने वाले हैं, तभी साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। ओम नमः शिवाय।